चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अनिर्वाच्या विद्याद्वितयशजीवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो पवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिनं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग अभी ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री शांकर भाष्य भामिति पर विचार कर रहे हैं। हमारी यह विचार यात्रा कुछ दूर तक आई, उसी विचार यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमारी विचार यात्रा स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः यानी कोयम अध्यासो नाम इति चेत उच्यते स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः, यहाँ तक हमारी विचार यात्रा आकर रुकी है। उसी विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि विगत पाठ में यानी पिछले पाठ में हम लोगों ने स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः यह जो अध्यास का लक्षण है इस पर विचार किया। उसमें एक एक पद का पदकृत्य किस प्रकार से आचार्य के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, पदकृत्य किया गया है, उससे हम लोग परिचित हुए। पूर्व दृष्टस्य अवभासः पूर्व दृष्टावभासः, पूर्व शब्द की क्या आवश्यकता है तो कहते हैं वर्तमानम दृष्टम दर्शनम आरोपोपयोगी। वर्तमानम दृष्टम दर्शनम न आरोपोपयोगी इति पूर्वग्रहणम। यह पूर्व शब्द के विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा। और दृष्टावभासः पूर्व दृष्टावभास यहाँ समास करते हैं पूर्व दृष्टस्य अवभासः। अवभास पद का अर्थ समीचीन अर्थ में भी होता है, यह भी आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा बात स्पष्ट की गई। अस्ति ही स्वस्तिमत्यां वै पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य, अस्ति ही स्वस्तिमत्यां वै पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्याम अवभासः, अस्ति च पाटली पुत्रे पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य माहिस्मत्यां अवभासः समीचीना, नीलस्य अवभासः पीतस्य अवभाषः इत्यादि। इस प्रकार अवभाष पद का क्या अर्थ है उससे भी हम लोग परिचित हुए। स्मृति रूपः इस पद की क्या आवश्यकता है तो अतिव्याप्ति दोष के वारण के लिए स्मृति है रूपमिव रूपमस्य, ऐसा बहुव्रीहि समास यहाँ प्रदर्शित किया गया है। यहाँ रूप प्रत्यय नहीं है क्योंकि प्रत्यभिज्ञादि स्थलों में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, लक्षण न जाए, एतदर्थ यहाँ स्मृति रूपः पद की आवश्यकता है इत्यादि। इस लक्षण में जितने घटक पद हैं सारे पदों पर हम लोगों ने कल विचार किया। मतलब कल तो हमारी यह विचार यात्रा नहीं चली थी, विगत पाठ तक गत पाठ तक हमारी यह विचार यात्रा जो चली थी यहाँ आकर रुकी। स्मृते है रूपमिव रूपमश्यैति ऐसा करके। स्मृति रूपः परत्र, परत्र से क्या अर्थ लेते हैं तो आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा परत्र यानी परमार्थ शत शुक्तिकादौ, यह अर्थ परत्र का है। जरूरी नहीं कि जो आरोप हो रहा है जिसका वह परमार्थ सत हो, उसमें केवल प्रतीति उसकी चाहिए। परमार्थ सत कौन होना चाहिए? आरोप का विषय, अधिष्ठान, शुक्तिकादि, यह परमार्थ सत होना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिसका हम आरोप कर रहे हैं वो परमार्थ सत हो। इत्यादि विषयों पर हम लोगों ने विचार किया। स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः यहाँ तक। उसी में अतिव्याप्ति दोष से बचने के लिए वहाँ समास किया गया, रूप प्रत्यय न करके स्मृति रूप में, स्मृति है रूपमिव रूपमश्य, वहीं एक बात चली थी। चलिए ठीक है, आपने इस प्रकार के प्रकल्प से, इस प्रकार के समास को प्रदर्शित करके आप अतिव्याप्ति दोष से बच जा रहे हो, लेकिन अव्याप्ति दोष है यहाँ। कैसे कि जैसे स्वप्न ज्ञान, स्वप्न ज्ञान की एक श्रृंखला है। मतलब यूं कहे कि उसमें सब कुछ जो भी प्रतीत हो रहा है सब कुछ मिथ्या है। यहाँ वहाँ परता और पूर्वता भी नहीं, तो यह लक्षण तो गया नहीं, क्योंकि स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासः चाहिए, परत्र पूर्व दृष्टावभासः होना चाहिए।
वहां तो एक श्रृंखला, एक क्लाइमेट ऐसा बना है कि सब कुछ स्वाप्निक जो पदार्थ की प्रतीति हो रही है सब कुछ झूठ है, जो प्रतीत हो रहा है वो भी झूठ है, जो ग्राहक है उसका वो भी झूठ है, जो स्थान है देश विशेष है वो भी झूठ है, सब कुछ झूठ है, सब मिथ्या कल्पित है। तो वहां परत्र मिलेगा ही नहीं, तो कैसे यह लक्षण गया? जब लक्षण नहीं गया तो अव्याप्ति दोष हुआ, जबकि लक्षण जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा कि निद्रोपप्लव वशात, निद्रा रूप उपप्लव के कारण, यानी निद्रा तंत्र ये सब क्या दोष है, इस दोष के कारण क्या हुआ? असंनिधान का अपरामर्श हुआ। जैसे स्वप्न में देख रहा है, व्यवहार कर रहा है, अयम पिता, यम माता, यह हमारे पिता है, यह हमारी माता है, इत्यादि जो भी देश विशेष, चाहे अपने आप को ही जो समझ रहा हो, टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी समझ रहा हो स्वप्न में, इंद्र, चंद्र, कृष्ण इत्यादि जो भी समझ रहा हो, तो यह जो, तो वहां क्या है? निद्रा आदि दोष के कारण असन्निधान का क्या है? अपरामर्श। असन्निधान का परामर्श नहीं हो रहा है, उसको क्या प्रतीत तो दोनों है, एक असन्निधान में है, एक अपरामर्श में है। तो असन्निधान का अपरामर्श हो रहा है, यानी उसको सन्निधान का परामर्श हो रहा है, यूं कह ले। तब जा करके तभी वह इदम शब्द का प्रयोग कर रहा है, अयम पिता, इयम माता इत्यादि। तो इस प्रकार जब असन्निधान का अपरामर्श हुआ तो वहां पूर्व दृष्टता जाएगी। पूर्व दृष्टस्यैव, तब वहां तत्र तत्र वस्तुनि पूर्व दृष्टस्य, यानी सन्निहित देश कालत्वस्य समारोह, सन्निहित देश काल इत्यादि जो भी देश, जिस देश में देख रहा है, जिस काल में देख रहा है, उस सबका आरोप होगा। इस प्रकार लक्षण गया, तो जब लक्षण गया तो कोई अव्याप्ति दोष नहीं रहा। तत्र पूर्व, इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा था, नापि अव्याप्ति स्वप्न ज्ञानस्यापि स्मृति विभ्रम रूपस्य एवं रूपत्वात्, एवं रूपत्वात् मतलब स्मृति रूपत्वात्, ठीक है। तत्रापि हि स्मर्यमाणे पित्रादौ निद्रोपप्लववशात्, स्मरण कर रहा है लेकिन निद्रादि दोषों के कारण उसको असन्निधान का अपरामर्श नहीं हुआ, उनको सामने समझ रहा है। स्मर्यमाणे पित्रादौ निद्रोपप्लववशात् असन्निधाना परामर्शे तत्र तत्र पूर्वदृष्टस्यैव सन्निहित देशकालत्वस्य समारोपः पित्रादेह वा समारोपः इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी विचार यात्रा आई। अब कह रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, एवं पीतः शंखः तिक्तो गुणः इत्यत्रापि एतल्लक्षणं योजनीयम्। यह जो अध्यास का लक्षण है, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, इस लक्षण की योजना करनी चाहिए। कहाँ? पीतः शंखः तिक्तो गुणः, ये सारे के सारे ज्ञान कैसे हैं? मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि शंख पीला नहीं होता, शंख कैसा होता है? शुक्ल होता है, और गुण कभी तीखा नहीं होता है। ऐक्षवत्वात् इक्षोह विकारत्वात्, ठीक है, तो वो तीखा नहीं होता। लेकिन इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, पीतः शंखः तिक्तो गुणः इत्यादि, यह जो व्यवहार हो रहा है, यह व्यवहार से क्या बात स्पष्ट होती है? यह मिथ्या ज्ञान है। यहाँ पीतः शंखः तिक्तो गुणः इत्यादि स्थलों में यह जो अध्यास का लक्षण भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा यहाँ बतलाया गया, इसकी योजना कर लेनी चाहिए। उसी को करें, एवं पीतः शंखः तिक्तो गुणः इत्यत्रापि एतल्लक्षणं योजनीयम्। कैसे? एक उदाहरण को पकड़ लिए, इन दोनों में से पीतः शंखः, इसको अब यहाँ घटा रहे। जैसे शंख है, शंख को देखने वाला साक्षी कोई दूसरा है, वो कैसे देख रहा है? तो जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, यह चक्षुरादि इंद्रिया विषय देश को जाती है। यह बात आचार्य धर्मराजा धरीन्द्र ने प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपणावसर में बतलाया, निरूपण करते हुए लास्ट में बताया। पंच ज्ञान इंद्रियों की जब चर्चा करते हैं, वहाँ विशेष रूप से चर्चा करते हैं चक्षु और श्रोत इंद्रिया जो है विषय देश को जाती है। वहीं बीची तरंगादि न्याय, कदम मूलकन न्याय, अनंत शब्दोत्पत्ति, कल्पना, गौरवम इत्यादि चर्चा चलती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? विषय देश को जाते हैं।
यानी विषय देश को जाते हैं मतलब ये निकल के थोड़े चले जाते हैं, जो चक्षु की रश्मियां हैं वह जाती है, सूर्य की मतलब चक्षु रश्मियां जो तेज है वह विषय देश को जाता है, संयुक्त होता है। अब जब वह निकल के विषय देश को जाता है तो वहां देखने वाले को पांडुरंग रोग हो गया है, पीलिया हो गया है, ठीक है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। अब उसको पूरी दुनिया पीली पीली दिख रही है, तो शंख भी पीला पीला दिख रहा है। तो उन चक्षु रश्मियों पर जाकर के वह पीला रंग चढ़ गया, और वह पीला रंग चढ़ गया तो वहां दो बातें, एक तो अत्यंत समीप में होने के कारण वह पीला रंग जो उस रश्मियों पर चढ़ रहा है, पांडुरंग पीलिया, पीत द्रव्य में रहने वाली जो पीतता है वह पीतता उसके चक्षु रश्मियों पर चढ़ गई, यानी यूं कहें संयुक्त हो गई, चिपक गई, एकदम अत्यंत समीप होने के कारण। दूसरा उसको पांडुरंग हो गया है, पीलिया हुआ है, इसके कारण वह शंख जो है उसको शुक्ल नहीं दिखाई दे रहा है। वो शंख कैसा दिखाई दे रहा है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, और पीलिया रोग के कारण उसको पीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी जो शुक्लिमा है वो आच्छादित हो गई। जब शुक्लिमा उसकी आच्छादित हो गई तो उसको क्या पीता शंख ऐसी प्रतीति हो रही है, अपितु वह शंख पीला नहीं है, यह कैसा है, वो मिथ्या ज्ञान है। उसी बात को यहाँ अपने पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं और सरल रूप से बता रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। तथा ही पद के द्वारा क्या, बहिर्विनिर्गच्छत् अत्यच्छ नयन रश्मि संपीत पीत द्रव्यवर्तिनीं पीततां पीत द्रव्य रहितां अनुभवन् शंखं च दोषाच्छादित शुक्लिमानं द्रव्यमात्रम् अनुभवन् पीततायाश्च शंखा संबंधम अननुभवन् असंबंधाग्रहण सारूप्येण पीतं तपनीय पिंडम पीतं बिल्वफलम इत्यादौ पूर्वदृष्टं समानाधिकरण्यं पीतत्व शंखत्वयोः आरोप्य आह पीतः शंखः इति। कह रहे हैं तथा ही पद के द्वारा बहिर्विनिर्गच्छत् अत्यच्छ नयन रश्मि, बाहर की तरफ निकलते हुए जो नयन रश्मि है, यानी जो रश्मियां हैं चक्षुर इंद्रिय की जो तेज है जिससे आप किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हो, वो न रहे तो प्रत्यक्ष ना हो, तो बाहर के तरफ निकलते हुए, ठीक है। यह बात एक तरह से यूं कहें कि आचार्य जो वेदांत परिभाषाकार का सिद्धांत है, कहते हैं कि चक्षु और स्रोत्र जो है विषय देश को जाते हैं, तो उसमें चक्षु विषय देश को जाता है, उसमें यह बात प्रमाणिक है, यानी अनुमोदन यूं कह ले, संगच्छते, वो पंक्ति जो उनका सिद्धांत है इससे टैली खा रहा है। तो बहिर्विनिर्गच्छत्, बाहर के तरफ निकलते हुए, क्या, नयन रश्मि जो चक्षु रश्मियां, उससे संपृक्त पीत द्रव्यवर्तिनी पीततां, पीत द्रव्यवर्तिनी पीततां, पीले द्रव्य में रहने वाली जो पीतता है वो पीतता क्या हुई, संपृक्त हो गई, यानी यूं कहें चिपक गई, जुड़ गई, ठीक है। अब साथ साथ वो चलेंगे, संपृक्त पीत द्रव्यवर्तिनी पीततां पीत द्रव्य रहिताम अनुभवन, और वह व्यक्ति जो देखने वाला है वो अत्यंत सामीप्य कारण, अत्यंत सामीप्य दोष के कारण, जैसे आंख में जैसे अंजन इत्यादि लगाने के वजह से लगा लेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों, अत्यंत सामीप्य होने से। जैसा कि आचार्य ईश्वर कृष्ण भी कहते हैं सांख्य कारिका में, अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातान मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समाना विहाराच्च। तो अत्यंत समीप होने के कारण वह पीत द्रव्य में रहने, पीत द्रव्यों में रहने वाली पीतता जो चक्षु रश्मियों के साथ संपृक्त हो रही है वो नहीं दिखी। तो पीत द्रव्य रहिताम अनुभवन, कैसा अनुभव कर रहा है, पीत द्रव्य रहिताम पीतताम अनुभवन, पीतताम का विशेषण, मतलब उसको वो जो चक्षु रश्मियों के साथ उस जो पीतता संपृक्त हो रही है वो उसको नहीं दिखाई दे रहा, उसको उसके अनुभव का वो विषय नहीं हो रहा, उसको ज्ञान नहीं हो रहा है कोई संपृक्त भी हुआ है, ठीक है। तो पीत द्रव्य रहिताम अनुभवन, रहिताम अनुभवन शंखम च दोषाच्छादित शुक्लिमानम, ये अत्यंत सामीप्य के कारण हुआ, और उसको पांडुरंग हो गया है, पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, उसके कारण उसकी क्या भूमिका रही,
शंखम च दोषाच्छादित शुक्लिमान, उस दोष के कारण क्या हुआ कि शंख को की जो शुक्लिमा वो आच्छादित हो गई, यूं कहें ढक गई, जा करके चक्षु रश्मियां उसके साथ जुड़ी हुई जो पीतता सब जो मिश्रित जा करके अतिक्रमण कर ली, यूं कह रहे शंख को व्याप्त कर ली, पूरा एकदम फैल गई उस पे, तो शंख की शुक्लिमा गई, उसको वो नहीं ज्ञान हो रहा है कि ये शुक्ल है। तो दोषाच्छादित शुक्लिमान, दोष यानी पांडुरंग या पांडु जो यह दोष है, इसके दोष के कारण दोषाच्छादित शुक्लिमान, और शुक्लिमा जो है शंख की वो आच्छादित हो गई। द्रव्य तब उसको क्या दिखाई दे, द्रव्य मात्रम अनुभवन, केवल द्रव्य मात्र की प्रतीति हो रही है, किसी रंग रूप की प्रतीति नहीं हो रही, द्रव्य मात्रम ऐसी प्रतीति होते हुए पीततायाष्ट शंखा संबंधम अननुभवन, असंबंधम अननुभवन, और जो पीतता है पीला रंग, इसका शंख से असंबंध का अनुभव न करते हुए, अननुभवन दोनों है यहाँ भी, एक असंबंध में न, एक अननुभवन में, मतलब शंख से असंबंध का अनुभव न करते हुए अर्थात अनुभव करते हुए, शंखा संबंधम अननुभवन, ठीक है, संबंधा ग्रहण सारूप्येण, और क्या असंबंधा ग्रहण सारूप्येण, असंबंध का अग्रह होने से, मतलब किसी प्रकार का असंबंध है इस प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है। यहाँ भी दोनों है, देखिए यहाँ सब नए का की ही भूमिका चल रही, असंबंध में भी नए है और अग्रहण में भी नए है। तो असंबंधा ग्रहण, असंबंध का अग्रह होने से, ठीक है, असंबंध दोनों है यानी ग्रह ज्ञान हो जाने से, ठीक है। तो असंबंधा ग्रहण सारूपेण, पहली बात कि पीततायाष्ट शंखा संबंधम अननुभवन, वहां भी दोनों है कि पीतता जो है, पीत द्रव्य में रहने वाली जो पीतता है, यह पीतता, इस पीतता का, पीला रंग का शंख से असंबंध है, इसका अनुभव न होते हुए, अर्थात संबंध है इस बात का की सूचना मिलते हुए, ज्ञान होते हुए, यह जानकारी प्राप्त होते हुए, है ना, असंबंधम अननुभवन, असंबंध का अनुभव न होते हुए, और असंबंधा ग्रहण सारूपेण, असंबंध का अग्रह सारूपेण, ग्रह नहीं हुआ अग्रह, ठीक है, अर्थात एक तरह से यूं कहें ज्ञान हो गया संबंध का, असंबंधा ग्रह सारूपेण, संबंध ग्रहण सारूप, पीतम तपनीय पीतम तपनीय पिंडम, पीतम बिल्व फलम, जैसे कोई तपनीय पिंड है, जैसे आग का गोला कैसा दिखाई देता है, एकदम गोल्ड, लाल तो दिखाई देता ही है, एकदम पीला भी, पीलापन नजर आता है, जैसे आग की लपटें भी कैसे निकलती हैं, एकदम पीला पीला, उसी प्रकार कोई एक लोहा है, आया है जो आग में जल रहा है, एकदम पीला दिखाई दे रहा है, तपनीय पिंड, पीतम तप समानाधिकरण दिखा रहा है, पीतम तपनीय पिंडम, पीतम बिल्व फलम, और बिल्व फल जो है जिसको हम श्रीफल बोलते हैं, श्रीफल बोलते हैं, वो भी पीला होता है, पीतम बिल्व फलम इत्यादि पूर्व दृष्टम, जो पूर्व में दिखा है, पूर्व दृष्टम समानाधिकरण, पूर्व दृष्टि जो समानाधिकरण है, पीतम तपनीय पिंडम, पीतम बिल्व फलम, यह जो समानाधिकरण है पूर्व दृष्ट समानाधिकरण, पीतम तपनीय पिंडम पीतम बिल्व फलम इत्यादि पूर्व दृष्टम समानाधिकरण, इस समानाधिकरण का पीतत्व शंखत्वयोः आरोप्याह, पीतत्व और शंखत्व में आरोप करके कह रहा है पीतः शंख इति। यहाँ गई बात, परत्र पूर्व दृष्टा व भासता, स्मृति रूप पूर्व दृष्टा है, यह लक्षण गया, ये मिथ्या है, ठीक है। पुनः एक बार कह रहे हैं कि पीतः शंखः तिक्तो गुणः, यहाँ यह लक्षण की योजना कर लेनी चाहिए, यहाँ यह लक्षण चला जाएगा। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष जो होता है, वहां से क्या होता है कि चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं उनकी रश्मियां जाती हैं, उस विषय देश से संपृक्त होती है, अंतःकरण जाता है, तदाकाराकारित होता है, अयन घटायन पटः इत्यादि ज्ञान होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ किसी को पांडुरंग हो गया है, उसकी रश्मियां गई, एकदम स्वच्छ है,
निकल रही हैं, उससे पीत द्रव्य वर्तिनी जो पीतता है उससे संयुक्त हो गई। जब संयुक्त हो गई तो वो पीत उसको क्या ज्ञान हुआ, अति सामीप्य होने के कारण, वो अत्यंत समीप होने के कारण पीत द्रव्य रहितता का अनुभव हो रहा है, राहित्य का अनुभव हो रहा है। और पांडुरंग के कारण, पांडु दोष के कारण, पीलिया दोष के कारण वो जो शंख की शुक्लिमा वो ढक गई, केवल द्रव्य मात्र का अनुभव हो रहा है। और वह जो पीतता है, जो अन्य द्रव्य में रहने वाली जो पीतता है, वो पीतता उसका शंखा संबंधम अनुभव, शंख से असंबद्ध का अनुभव न होते हुए संबंध का ही अनुभव होते हुए, असंबंधा ग्रहण सारूपेण अर्थात संबंध ग्रहण सारूपेण पूर्व दृष्ट जो पीतम तपनीय पिंडम पीतम बिल्व फलम इत्यादि जो सामानाधिकरण्य है, इस सामानाधिकरण्य का पीतत्व शंखत्व में आरोप करके पीत शंख इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। एतेन तिक्तो गुणः इति प्रत्ययो व्याख्यातः एवमेव एतेन क्रमेण, ठीक इसी प्रकार से, इस क्रम से तिक्तो गुणः इसकी भी व्याख्या कर लेनी चाहिए। वहां भी यह लक्षण चला जाएगा, इस लक्षण की योजना करनी चाहिए। उसी को कह रहे हैं, एक बार मैं पंक्ति बात दे रहा हूं। एवं पीतः शंखस्तिक्तो गुणः इत्यत्रापि एतल्लक्षणं योजनीयम् तथा ही बहिर्विनिर्गच्छत् अत्यच्छ नयन रश्मि संपृक्त पीत द्रव्यवर्तिनीं पीततां पीत द्रव्य रहितां अनुभवन् शंखं च दोषाच्छादित शुक्लिमानं द्रव्यमात्रम् अनुभवन् पीततायाश्च शंखा संबद्धम् अननुभवन् असंबंधा ग्रहण सारूप्येण पीतं तपनीय पिंडम पीतं बिल्वफलम् इत्यादौ पूर्वदृष्टं सामानाधिकरण्यं पीतत्व शंखत्वयोः आरोप्य आह पीतः शंखः इति एतेन तिक्तो गुणः इति प्रत्ययो व्याख्यातः। इस प्रकार के ज्ञान की भी व्याख्या कर लेनी चाहिए। यह इस प्रकार का जो प्रत्यय है, इस प्रकार के तिक्तो गुणः, इस प्रकार के भी प्रत्यय की व्याख्या कर लेनी चाहिए। अब आगे कह रहा है, जैसे एक और उदाहरण दे रहे हैं। मैं पहले पंक्ति बात दे रहा हूं, उसके बाद भाव बताऊंगा, उसके बाद पंक्ति का एक एक शब्दों के अर्थ पे विचार करेंगे। एवं विज्ञात त्रिपुरुषाभिमुखेषु आदर्शोदकादिषु सच्छेषु चाक्षुषं तेजो लग्नमपि बलीयसा शौर्येण तेजसा प्रतिस्रोतः प्रवर्तितं मुख संयुक्तं मुखं ग्राहयत् दोषवशात् तद्देशताम् अनभिमुखतां च मुखस्य अग्राहयत् पूर्वदृष्टाभिमुखादर्शोदकदेशताम् आभिमुख्यं च मुखस्य आरोपयतीति प्रतिबिंब विभ्रमोऽपि लक्षितो भवति। देखिए, प्रतिबिंब विभ्रमोऽपि लक्षितो भवति क्या है? जैसे दर्पण में अपने मुख दुख को देख रहा है, ठीक है, दर्पण में अपने मुख को देख रहा है। अहम दर्पणे मुखम पश्यामि, या जो जल है, उदक है, उसमें अपने मुख को, परछाई को देख रहा है। ये सब क्या है? भ्रम है। उसका मुंह थोड़े उसमें घुस गया है, या जल में उसका मुंह थोड़े चला गया है। ये सब क्या है? विभ्रम है। प्रतिबिंब जो है, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये सब विभ्रम रूप है, भ्रम है। प्रतिबिंब विभ्रमः भवति, समझ रहा है कि मैं ही उसमें चला गया हूं। जल में समझ रहा है कि अरे हमारा चेहरा दिख रहा, मैं उसमें हूं। दर्पण में देख रहा, कर अरे मैं तो अंदर चला गया। इस प्रकार प्रतिबिंब विभ्रम जो है, यह प्रतिबिंब विभ्रम भी मिथ्या है। विभ्रम बोल ही रहे हैं, उसी को अब घटा रहे हैं। कैसे? ठीक है, क्योंकि लक्षण जब तक ना जाएगा तब तक हम कैसे मानेंगे? स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा अवभाषा, इस लक्षण की संगति दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि लक्षण गया तो समझो अतिव्याप्त वो मिथ्या है। कैसे? तो उसी को बता रहे हैं। एवं यथा पीतः शंखः तिक्तः गुणः इति मिथ्या, तद्वदेव दर्पणे मुखम अहम पश्यामि, उदके मुखम अहम पश्यामि इत्यादि इत्यादि यह व्यवहारः वर्तते, सो रूपम विभ्रम रूपः एव विभ्रम मात्रम इति कथम उच्यते। करें एवं विज्ञात त्रिपुरुषाभिमुखेषु, जो विज्ञाता है, ऐसा जो ज्ञान करने वाला
साक्षी जो पुरुष वह अभिमुखेषु आदर्शोदकादिषु स्वच्छेषु, अभिमुख और उदक मतलब जल, जलाब कुआं का, तडाग का जल हो, कुआं का जल हो, जो भी हो, जहां उसको चेहरा दिखाई दे रहा है। तो विज्ञाता जो पुरुष है वह पुरुष अभिमुख, अभिमुखेषु यानी आदर्शोदकादिषु स्वच्छेषु, स्वच्छ जो अत्यंत निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, साफ सुथरा जो आदर्श इत्यादि या जल इत्यादि, इनमें चाक्षुषम तेजसा तेजहा लग्नमपि वलीयसा, उसकी जो चक्षु रश्मियां हैं वो जाकर के तेज जो है जिसको हम बोलते हैं वो जाकर के उससे संयुक्त हुई। अब संयुक्त हुई, लग्नम संयुक्तम, संयुक्त हुई, लेकिन वहां ऑलरेडी पहले से सूर्य की किरणें वहां विद्यमान है, तभी आपका मुंह दिख रहा है, प्रकाश है वहां। अंधेरा में आप मुंह देखिए, अपना मुख देखिए, दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ऑलरेडी सूर्य की किरणें वहां बैठी हुई है, अब वो बलवान है चक्षु रश्मियों से, बलवान है, उसकी वो ज्यादा प्रकाश है, तब वहां जाकर के चक्षु रश्मियां उनसे टकराई और उनमें बलवत्ता इतनी है कि वो फिर कहेगी तुम जाओ अपने घर में वापस, तो वहां से वो रश्मियां वापस पुनः चक्षु देश को आ गई, इंद्रिय आ गए, कृष्ण तारा यहां आ गई। तो बलीयसा सौर्येण, सौर्येण मतलब सूर्य संबंधी जो किरणें है उससे, तेजसा प्रतिस्रोतः प्रवर्तितम, प्रतिस्रोतः विपरीत, वो प्रवर्तित हुई और विपरीत प्रवर्तित हो गई, तो क्या दिखाई दे रहा? मुख संयुक्तम मुखम ग्राहयत, मुख संयुक्त मुख को देख रही है। अरे ये तो हमारा हम सकल दिख रहा है, एकदम मैं ही दिख रहा हूं। मुख संयुक्तम मुखम ग्राहयत अदोषवशात, दोष के कारण, दोष के कारण क्या है? तो यह जो प्रवर्तितः प्रतिस्रोतः, प्रवर्तितम प्रतिस्रोतः, यही क्या दोष है? रश्मियां जा रही हैं फिर लौट के आ रही हैं, टकरा करके मुड़ के टेढ़ा मेढ़ा हो गए, यही क्या है? दोष है। तो दोष के कारण दोषवशात तद्देशताम अनभिमुखताम च, तद्देशताम मतलब ग्रीवादेशताम, यह मुख जो है हमारा कहाँ लगा हुआ है? गर्दन में, यह इसका ज्ञान नहीं हो रहा है उसको। किसके कारण? दोष के कारण। और अनभिमुखताम च, और यह अनभिमुखता का भी ज्ञान नहीं हो रहा, दिख रहा है कि मैं सामने हूं, ये सामने बैठा हूं, अभिमुख हूं, एकदम दिख रहा है, एकदम मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूं, ये चेहरा दिख रहा है हमारा। तो अनभिमुखताम च मुखस्य अग्राह्य, मुख के अंदर इसको ग्रहण न करते हुए, वो ग्रहण नहीं हो, किसके कारण? दोष के कारण। पूर्व दृष्टाभिमुखादर्शक, पूर्व दृष्टाभिमुखादर्शोदक देशताम आभिमुख्यम च मुखस्य आरोपयति, मुख में क्या आरोप कर रहा है? पूर्व दृष्ट, क्या? आभिमुख्य, पूर्व दृष्टाभिमुखा, पूर्व दृष्टाभिमुख, पूर्व दृष्टाभिमुख आदर्शोदक देशताम, आदर्शोदक देशता और आभिमुख्य, वहां दो बातें, दोष के कारण क्या क्या नहीं हो रहे थे? तद्देशताम अनभिमुखताम च मुखस्य अग्राह्यत था, प्रतीत न होता हुआ, ग्रहण न हो रहा, ग्रहण नहीं हो रहा था। क्या? कि तद दोष के कारण, यानी प्रवर्तितः, प्रवर्तितम प्रतिस्रोत, इस प्रकार के दोष के कारण ग्रीवादेशता और अनभिमुखता, इसका ज्ञान नहीं हो रहा था। अब उसी दोष के कारण क्या हो रहा है? मुखस्य अग्राह्य, ग्रहण न करते हुए पूर्व दृष्ट अभिमुख आदर्शोदक देशता, आदर्शोदक देशता, आदर्श उदक इत्यादि देशता, और आभिमुख्यम न तो अनभिमुखम, आभिमुख्यम च मुखस्य आरोपयति, मुख में आरोप करके क्या हो रहा है? प्रतिबिंब विभ्रमः रक्षितो भवति, प्रतिबिंब विभ्रमित हो रहा है, यानी व्यवहार कर रहा है। दर्पणे मुखम अहम पश्यामि, दर्पण में मैं अपने मुख को देख रहा हूं, तो दर्पण में मैं अपने मुख को देख रहा हूं, इस प्रकार का व्यवहार जो है ये कैसा व्यवहार है? मिथ्या ज्ञान। घटा लक्षण परत्र पूर्व दृष्टावभासः स्मृति रूपः
पूर्व दृष्टा व भास इत्यादि सब गया तो मिथ्या हुआ। पुनः एक बार, यह जो एक विज्ञाता पुरुष है, किसी वस्तु का वो प्रत्यक्ष कर रहा है, वह आदर्श, उदक इत्यादि स्वच्छ जो द्रव्य हैं उनको देख रहा है, उसकी चक्षु रश्मियां निकली, चक्षु रश्मियां निकल के जाकर के उससे संयुक्त हुई, उस विषय से, आदर्श से या उदक से, जिस किसी से संयुक्त हुई, वहां ऑलरेडी पहले से सूर्य की किरणें विद्यमान है, जिसके कारण वह तेज से एकदम लौट के आ गई, दौड़ी हुई आ गई। अब उसके कारण क्या हुआ, यही एक प्रकार का दोष है, तो लौट के आ गई तो क्या ज्ञान हुआ, मुख संयुक्तम मुखम ग्राह्य, मुख संयुक्त मुख को देख रही है। और तद और दोष के कारण तद्देशता, ग्रीवा देशता और अनभिमुखता, अनभिमुख्य है वहां, उसका भी ग्रहण नहीं हो रहा है। मुखस्य अग्राह्य, उसका भी ग्रहण नहीं हो रहा दोष के कारण, मुख का ग्रहण न करते हुए पूर्व दृष्ट जो अभिमुख, क्या आदर्श और उदक देशता, पूर्व दृष्टाभिमुख आदर्श उदक देशता आभिमुख्यम, यानी दोनों उसके विपरीत, क्या देशताम और आभिमुख्यं च मुखस्य आरोपयति, मुख में आरोप करके प्रतिबिंब विभ्रम भवति, रक्षितो भवति, प्रतिबिंब विभ्रम हो रहा है। क्या ज्ञान हो रहा है, दर्पणे मुखम अहम पश्यामि, दर्पण में मैं मुख को देख रहा हूं, इस प्रकार लक्षित हो रहा है। यही क्या मिथ्या। एक बार पंक्ति बाज दे रहा हूं, एवं विज्ञात त्रिपुरुषाभिमुखेषु आदर्शोदकादिषु स्वच्छेषु चाक्षुषं तेजो लग्नमपि बलीयसा शौर्येण तेजसा प्रतिस्रोतः प्रवर्तितं मुखसंयुक्तं मुखं ग्राहयत् दोषवशात् तद्देशताम् अनभिमुखतां च मुखस्य अग्राहयत् पूर्वदृष्टाभिमुखादर्शोदकदेशताम् आभिमुख्यं च मुखस्य आरोपयतीति प्रतिबिंब विभ्रमोऽपि लक्षितो भवति। एतेन द्विचंद्र आलात चक्र गंधर्व नगर वंशोरगादि विभ्रमेषु यथा संभवम लक्षणम योजनीयम, इनमें भी लक्षण की योजना करनी चाहिए, इन लक्षण की संगति बैठानी चाहिए। किसमें द्विचंद्र, एक चंद्र को दो समझ गया, ऐसे ऐसे आंख मल रहा है, एक चंद्र सद्वितीय, तो द्विचंद्र दर्शन हो रहा है। और दिंगमोह हो गया, दिशा भ्रम हो गया, दिंगमोह मतलब दिशा भ्रम हो गया, पूरब को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण, सब समझ रहा है, समझ में आया। तो दिंगमोह हुआ। और आलात चक्र, आलात चक्र मतलब वो जो चक्का, आग का चक्का इसे इसे घुमा रहा है। एक जैसे अब तो इस समय इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, एक लट्टू मिल रहा है गेंद लाइट वाला, एक उसमें रबड़ लगा हुआ है, वो इसलिए के हिलाओ, खूब तेजी से हिलाओ, लगेगा कि एक चक्का चल रहा है, उसी को बोलते हैं आलात चक्र। ठीक है, शिकार करने लोग जाते थे, लेकर जाते थे अपना, ऐसे ऐसे घुमाते थे, लगता था कि एकदम चक्र है। ठीक है, तो आलात चक्र और गंधर्व नगर, क्या समझ गया साधारण नगर को, जैसे अमेरिका के किसी बढ़िया सिटी में गया और समझ गए अरे ये तो गंधर्व नगर है। मोदी जी के द्वारा जो स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई है, या जो एक एक सांसदों के द्वारा जो गांव गोद लिया जा रहा है, उनके द्वारा जो उस गांव का निर्माण कराया जा रहा है, स्वच्छता वहाँ जो देखी जा रही है, एक मॉडल उसको बनाया जा रहा है, उसको देख करके वहाँ कोई गया किसी मलिन बस्ती से उठ कर कह रहा है गंधर्व नगर है, भ्रम हो गया, गंधर्व नगर है, वहाँ गंधर्व बस रहे हैं, सब भारतीय हैं। ठीक है, झूठ मूठ का उसको भ्रम हो गया, तो गंधर्व नगर। बंसोरगादि, बंसोरग, उरग मतलब उर्षा गच्छति, जो रेंग के चलने वाले केचुए, सांप इत्यादि, ये सब उरग है। बांस में क्या समझ गया, बांस के कोपड़ को जो निकलता है नया नया, वो एकदम सांप जैसे उसकी आकृति रहती है, उसको उरग समझ गया, सांप समझ गया, तो सांप थोड़े है। या यूं कहे कि जो बांस के जो छोटे छोटे डंडे होते हैं, जिसको कोइन बोलते हैं दूसरे शब्दों में, उस बांस में ऐसे ऐसे लिपटा हुआ है, उसको समझ गया कि वो क्या है, सर्प है, तो सर्प तो है नहीं, ये भी भ्रम है। एतेन दिंगमोह, एतेन द्विचंद्र दिंगमोह आलात चक्र गंधर्व नगर वंशोरगादि विभ्रमेष्वपि यथा संभवम लक्षणम योजनीयम।
यथासंभव लक्षण की योजना करनी चाहिए। ठीक है। अब एतदुक्तम भवति क्या स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व में एक बात चली थी कि प्रकाशमानत्वम सत्वम, ब्रह्म की जो सत्ता है वो कैसी सत्ता है, प्रकाशमानता, प्रकाशमानत्वम एव सत्वम। तो उसी पे कह रहे हैं कि प्रकाशमानता मात्रम सत्वम यह आप नहीं कह सकते। यदि आप ऐसा कहोगे तो देह इंद्रियादि यह भी प्रकाशमान है, तो क्या यह भी सत हो जाएंगे? इनको भी सत होना चाहिए। यदि प्रकाशमानत्वम सत्वम यदि मानेंगे तो देहेंद्रियादि भी प्रकाशमान है, तो ये भी सत होने चाहिए। जैसा कि एक अनुमान स्वरूप भी पूर्व में आक्षेपवादी के द्वारा यह प्रदर्शित किया गया था कि देहादयः न असन्तः नासन्तः प्रतीयमानत्वात् चिदात्मवत्, देहेंद्रियादि असत नहीं है, प्रतीयमान होने के कारण, प्रकाशमान होने के कारण चिदात्मा के समान, जैसे चिदात्मा असत नहीं है, सद है प्रकाशमान होने के। तो उसी बात पे यहाँ यह बात चल रही है, एतदुक्तम भवति न प्रकाशमानता मात्रम सत्वम येन देहेन्द्रियादेः प्रकाशमानतया सद्भावो भवेत्। कह रहे हैं कि प्रकाशमानता मात्र, प्रकाशमानता को आप न सत्वम, सत्व नहीं कर सकते। यदि कहोगे ये न, तब देहेन्द्रियादेः प्रकाशमानतया सद्भावो भवेत्, तब तो देहेन्द्रियादि भी प्रकाशमान होने के कारण यह भी सद्भाव हो जाए। इसलिए प्रकाशमानता मात्रम न सत्वमिति, प्रकाशमानता सत्य नहीं। आगे, नहीं सर्पादि भावेन रज्ज्वादयो वा स्फटिकादयो वा रक्तादि गुण योगिनो न प्रतिभाषन्ते प्रतिभाषमाना वा भवन्ति तदात्मानस्तद्धर्माणो वा। कह रहे हैं कि जो रज्ज्वादि हैं जिनमें सर्प की प्रतीति होती है, जो स्फटिकादि हैं जो आपको लोहित स्फटिक इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है, रक्तादि गुण योगी प्रतीत हो रहे हैं, यदि प्रकाशमानता मात्र सत्व मानोगे तो सर्पादि भावेन रज्ज्वादयः स्फटिकादयो वा रक्तादि गुण योगिनः न प्रतिभाषन्ते। न को देखिए यहाँ दो न है, एक नहीं करके है, एक न प्रतिभाषन्ते वहां भी है। कह रहे हैं कि रज्ज्वादि जो है यह सर्पादि भावेन नहीं प्रतिभाषन्ते। क्या यह प्रश्न हो रहा है? यदि आप प्रकाशमानता मात्र सत्व कहोगे तो रज्ज्वादि जो है यह सर्पादि भावेन नहीं प्रतिभाषन्ते, मतलब क्या यह प्रतिभाषित नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और स्फटिकादयो वा रक्तादि गुण योगिनः न प्रतिभाषन्ते, क्या स्फटिकादि रक्तादि गुण योगी प्रतिभाषित नहीं हो रहे? हो रहे हैं। प्रतिभाषमानाः वा भवन्ति, प्रतिभाषित हो रहे हैं। तदात्मानः तद्धर्माणः, तदात्मानः मतलब सर्पात्मानः, कौन? रज्ज्वादयः, रज्ज्वादि सर्प रूपेण प्रतीत हो रहे हैं। तद्धर्माणः वा यानी रक्तादि धर्माणः, रक्तादि धर्म के रूप में स्फटिकादि प्रतीत हो रहे हैं। प्रतिभाषमानः वा भवन्ति, प्रतिभाषित हो रहे हैं। तो आप कहोगे कि जो प्रतिभाषमान जिसकी प्रतीति हो रही है वही सत है, तो हो जाए सब सर्पादि सत, रक्तादि आरुण्य इत्यादि सब सत हो जाए। झूठ मूठ का इनको मानने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न है। ये ऊपर से बात चली रही है कि नहीं प्रकाशमानता मात्रम सत्वम, प्रकाशमानता मात्र को आप सत्व नहीं कह सकते। यदि आप ऐसा कहोगे देहेंद्रियादि भी प्रतिभाषित हो रहे हैं, प्रतीयमान हो रहे हैं, तो इनको भी सदा आपको मानना होगा। ये न देहेंद्रियादयः प्रकाशमानतया सद्भावो भवेत्, इस प्रकार प्रकाशमानता को आप सत्य नहीं मान सकते। और दूसरी बात, यदि मानोगे तुम प्रकाशमानता को सत्य, तो क्या रज्ज्वादि सर्प रूप से प्रतीत नहीं हो रहे हैं? नहीं प्रतिभाषन्ते। प्रश्न हो रहा, क्या रक्तादि गुण योगी स्फटिकादि न प्रतिभाषन्ते, इनकी प्रतीति नहीं हो रही है? प्रतिभाषमानाः वा भवन्ति तद्धर्मा तदात्मानः तद्धर्माणो वा। तदात्मानः सर्पात्मानः रज्ज्वादयः प्रतिभाषमानाः भवन्ति, ऐसा करें। तद्धर्माणः रक्तादि धर्माणः स्फटिकादयः प्रतिभाषमानाः वा भवन्ति, ये प्रतिभाषित हो रहे हैं। इसलिए प्रकाशमानता मात्र को, अब इनको मानो सत आपके दृष्टि में,
इस एतावता प्रकाशमानता मात्र सत्व नहीं। तथा सती, अब कह रहे हैं यदि मान गए कि प्रकाशमानता ही सत्य है, तब और समस्या सुन लो। क्या? एक तो मैंने दोष दिया ही कि आपको सर्प को भी मानना होगा और आरुण्यादि को भी आपको सत्य मानना होगा। और समस्या सुन लो। क्या समस्या? तथा सती मरु सुमरुचित मरीचिचयम उच्चावचम उच्चलत तुंग तंग भंग नहीं, तथा सती मरु सुमरीचिचयम उच्चावचम उच्चलत तुंग तरंग भंगमालेयम अभ्यरणम अवतीर्णा मंदाकिनी इत्यभिसंबंधाय तत्तोयम आपीय पिपाशाम उपशमयेत। माने यानी गर्मी का मौसम, अभी गर्मी का मौसम आएगा धीरे धीरे, तो मरुचियां जो हैं, मरुस्थलों में जो मरीचियां हैं, मतलब सूर्य की जो तपतपाती किरणें हैं, जैसे दूर से क्या लगता है कि वहां पानी है। मृग को क्या, मनुष्य को भी लगता है झिलमिलाहट। तो मृग क्या है, सहारा में या राजस्थान के थार में क्या समझ रहा है जल, दौड़ लगाया वहां जल नहीं मिला, विषमवादी प्रवृत्ति ज्ञान हुआ हो रहा है, विफल प्रवृत्ति जनक। क्या समझ रहा है, क्या समझ के दौड़ रहा है? उस समझ रहा है कि एकदम गंगा जी उतर आ गई है, एकदम उसकी श्रृंखला झिलमिला रहा है, एकदम तपतपा रहा है, तो समझ रहा है कि गंगा जी उतर गई है, मंदाकिनी समझ के जा रहा है, दौड़ रहा है। तो यदि आपको प्रकाशमानता मात्र सत्य मानोगे तो प्रतीत हो रहे, उसको सत्य मानो और मृग को पी करके उसको प्यास बुझा लेनी चाहिए। तो क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए प्रकाशमानता मात्र को आप सत्य नहीं मान सकते, उसी को कह रहे हैं क्या? तथा सती यानी प्रकाशमानत्वमेव सत्वम। यदि आप ऐसा मानोगे तो मरुसु मरीचिचयम, जो मरुस्थलों में मरीचिचा है, मरीचिचा मतलब यूं कहे सूर्य की जो रश्मियां है, किरणें हैं, उनका जो समूह समष्टि मरीचिचयम कैसे हैं? उच्चावचम, उच्चावच है, उच्चावचम मतलब निम्नोन्नतम, ऊपर की तरह झिलमिला रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे लहर कैसे आती है गंगा जी में या अन्यत्र नदियों में, वैसी स्थिति है। उसको तभी तो ज्ञान होगा कि मंदाकिनी है और दौड़ लगा रहा है। वैसा रूपरेखा दिखनी चाहिए। जैसे अब रज्जु है, उसमें सर्प की प्रतीति हो रही है, अन्य की प्रतीति नहीं हो रही है। क्यों? उस प्रकार का सर्प देखा है, रज्जु उस प्रकार का वहां रखा हुआ है टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके, इसलिए उसको ऐसी प्रतीति हो रही है। समझ रहे हैं? किसी अब उसको हिरण की या भैंसा की या गाय की उसमें प्रतीति नहीं हो रही। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, आवाज आ रही थी आपके तरफ से। चलिए, तो वैसा हो दिखना चाहिए स्वरूप। तो उच्चावचम निम्नोन्नतम उच्चलत तुंग तरंग भंगमालेयम। उच्चलत क्या? उच्चावचम उच्चलत, एकदम तरंग चल रही है। तरंगम तुंग, तुंग मतलब विशाल तरंग। वो तरंगे कैसी चल रही है? विशाल तरंगे कैसी चल रही हैं? उच्चावचम, एकदम झलमिला रही है, जैसे गंगा जी में नहीं धारा चलती है वैसे। तो उच्चावचम उच्चलत तुंग तरंग भंगमालेयम, और एक माला के समान, एक श्रृंखला, एक सर्किल के समान बहुत दूर तक एकदम पूरा उसको नदी की प्रतीति हो रही है ना। भंग मतलब छेद, तरंगों में वो क्या है, तरंगे टूटती हैं, धारा जब चलती है तरंगे टूटती हैं, फिर नई तरंगे बनती हैं, ऐसा एकदम सेम टू सेम कंडीशन उसको वहां दिखाई दे रहा है। तो मरु तथा सती यानी प्रकाशमानत्वमेव सत्वम ऐसा माने तो मरु सुमरियु मरीचिचयम उच्चावचम उच्चलत तुंग तरंग भंगमालेयम अभ्यरणम अवतीर्णा। अभ्यरणम समीपम, समीप में क्या समझ गया? मंदाकिनी अवतीर्ण हो गई हैं, गंगा जी चलो पी के प्यास बुझा ले। तो अभ्यरणम अवतीर्णा मंदाकिनी इत्यभिसंबंधाय, ऐसा मान करके प्रवृत्तः, वो उनका जो समूह है, हिरणों का जो समूह है, प्यासों का जो समूह है, प्रवृत्तः
प्रवृत्वा तत्तोयम आपीय पिपाशाम उपशमयेत, उसको तो ये समझ रहा है और उसको पी करके प्यास को बुझा ले। लेकिन ऐसा थोड़े होता है। यदि प्रकाशमानता को सत्य मानोगे तो हो जानी चाहिए, प्यास बुझाकर एकदम हर पेट पानी पीकर डकार मारे। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए प्रकाशमानता मात्र को आप सत्य नहीं मान सकते। एक बार पुनः पंक्ति में बात चला, एतदुक्तं भवति न प्रकाशमानता मात्रं सत्वं येन देहेन्द्रियादेः प्रकाशमानतया सद्भावो भवेत्, न हि सर्पादि भावेन रज्ज्वादयो वा स्फटिकादयो वा रक्तादिगुणयोगिनो न प्रतिभाषन्ते, प्रतिभाषमाना वा भवन्ति तदात्मानस्तद्धर्माणो वा, तथा सति मरुः मरीचिचयम् उच्चावचम् उच्चलत तुंगतरंगभंगमालेयम् अभ्यरणम् अवतीर्णा मंदाकिनी इत्यभिसंधाय प्रवृत्तः तत्तोयम् आपीय पिपाशाम् उपशमयेत्। तस्मात् अकामेनापि आरोपितस्य प्रकाशमानस्यापि न वस्तुसत्वम् अभ्युपगमनीयम्। तब नहीं होती है, पिपासा की शांति नहीं होती है, फिर दौड़ मारता है वो मृग का समूह यूथ। तो इसलिए अकामेना न चाहते हुए भी आपको क्या मानना पड़ेगा? आरोपितस्य प्रकाशमानस्यापि न वस्तुसत्वम् अभ्युपगमनीयम्। आरोपितस्य पदार्थस्य प्रकाशमानस्य, जिसका हम आरोप कर रहे हैं वह पदार्थ भले प्रतीत हो रहा हो, प्रकाशित हो रहा हो, लेकिन न वस्तु सत्वम अभ्युपगमनीयम, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं स्वीकार कर सकते, पारमार्थिक सत्ता नहीं स्वीकार सकते। इसलिए प्रकाशमानत्वम न सत्वम, है ना। तस्मात न चाहते हुए भी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं ऐसे कि आप न चाहते हुए भी आपको उस चीज माननी पड़ेगी, ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है। आप चाह रहे हो कि चुपचाप, जैसे एक उदाहरण के रूप में इसको समझे कि अब पहले क्या था, मोबाइल में कोई टैरिफ वैरिफ डलवाते थे, तो मोबाइल में टैरिफ वैरिफ डलवाते थे तो भले उसके बाद रिचार्ज भले हम लोग ना करें, लेकिन इनकमिंग सुविधा होती थी। इनकमिंग सुविधा होती थी तो कई सिम वर्षों तक वो चालू रहता था। लेकिन अब ऐसी समस्या है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, इनकमिंग के लिए भी, आउटगोइंग के लिए तो समझ में आ रहा है, इनकमिंग के लिए भी रिचार्ज कराना पड़ेगा, ऐसा रूल रेगुलेशन बना। उसी प्रकार अकामेना भी, जबकि इच्छा नहीं रहती है कि भरा इनकमिंग के लिए, तो अकामेना भी, न चाहते हुए भी आरोपितस्य पदार्थस्य, कौन सर्पादेः प्रकाशमानस्यापि, वो प्रकाशित होने पर भी न वस्तु सत्वम अभ्युपगमनीयम, वह उसकी वस्तु सत्ता है, वास्तविक है, पारमार्थिक है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है। न च मरीचि रूपेण सलीलम अवस्तु सत्स्वरूपेण तो परमार्थ सदैव देहेन्द्रियादयस्तु स्वरूपेणापि असन्तः इति अनुभवा गोचरत्वात् कथम आरोप्यन्त इति साम्प्रतम्। यतो यदि असंतो नानुभव गोचराः कथं तर्हि मरीच्यादीनाम् असतां तूयतया अनुभव गोचरत्वम्। प्रश्न, क्या न च मरीचि रूपेण सलीलम अवस्तु सत्, कह रहे हैं कि मरीच रूप से जल जो है वह अवस्तु सत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी बाद में अन्वय करिएगा ना। मरीचि रूपेण सलीलम अवस्तु सत स्वरूपेण तो परमार्थ सदैव देहेन्द्रियादि स्वरूपेण भी संदेह अनुभव गोचर। अच्छा, सांप्रतम न सांप्रतम, न का अन्वय बाद में करिएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि मरीचि रूपेण सलीलम अवस्तु सत, मरीचि रूप से वहां जल नहीं है, तोयात्मना नहीं है। समझ रहे, मरीचि जो है वो स्वरूपतः है, तोयात्मना नहीं है। मतलब सही का जल नहीं है, वो मरीचि स्वरूपतः सत है, तोयात्मना सत नहीं है। उसी को कह रहे स्वरूप मरीचि रूपेण सलीलम अवस्तु सत, मरीचि रूप से सलील मतलब जल जो है अवस्तु सत है, नहीं है। स्वरूपेण तो परमार्थ सदैव, लेकिन स्वरूपतः परमार्थ सत है। मरीचि वहां स्वरूपतः परमार्थ सत है, जल
कहीं अन्यत्र गंगा जी के सही में जो गंगा जी बह रही है वहां परमार्थ सत है, ठीक है, तो वहां तोयात्मना सत है, मरीच्यात्मना असत है सही के जगह पे। अमरीचि मरुमरुचि है जहां भाषित हो रही है वहां मरीचि रूपेण सलील है, वस्तु सत नहीं है, ठीक है, सलीलम अवो अवस्तु। तो यही कह रहे हैं, न का सांप्रतम के साथ जोड़िए, अन्वय करिए, कह रहे हैं कि मरीचि रूपेण सलीलम अवस्तु सत, मरीचि रूप से मरीचात्मना सलील जो है वस्तु सत नहीं, ठीक है। स्वरूपेण तो परमार्थ सदैव, स्वरूपतः परमार्थ सदैव। देहेंद्रियादि जो है स्वरूपेणापि असंतः, ये स्वरूपतः भी नहीं है। वहां क्या है कि मरीचि रूपेण सलील जो है वस्तुसत नहीं है, स्वरूपतः परमार्थ सत है मरीचि रूपेण। लेकिन देहेंद्रियादि की बात करें तो देहेंद्रियादि स्वरूपेणापि असंतः, यह स्वरूपतः भी नहीं है। जब स्वरूपेणापि असंतः इति अनुभव अगोचरता, तब वह अनुभव के विषय नहीं होंगे। जब अनुभव के अगोचर हो गए तो कथम आरोप्यंत, कैसे इनका आरोप होगा, इति सांप्रतम, ऐसा बना तो ना, ऐसा नहीं कर सकते। यतः यदि असंतः न अनुभव गोचराः कथम तर्हि मरीच्यादीनाम असतां तोयतया अनुभव गोचरत्वम्। यदि कहो कि जो असत है वह अनुभव के गोचर नहीं होते, न अनुभव गोचराः, तो ये बताओ कथम तरही, तो कैसे, मरीच्यादि नाम असताम, जो मरीच्यादि असत है इनका तोयतया अनुभव गोचरत्वम, तोयतया अनुभव विषयता कैसे आती है, नहीं आनी चाहिए। यदि आप कहो यदि असंतः न अनुभव गोचरा, जो असत है वह अनुभव का विषय नहीं है, यदि ऐसा कहो तो ये बतला दो कि कथम तरही मरीच्यादि नाम असताम तोयतया अनुभव गोचरत्वम, मरीच्यादि जो असत हैं इनकी तोयतया कैसे अनुभव गोचरता होगी। आप कहोगे कि जो असत है वह अनुभव का विषय नहीं होगा, तो ये बताओ मरीच्यादि जो असत हैं इनकी तोयतया अनुभव गोचरत्वम कथम कथम तरी, कैसा है। न च स्वरूप सत्येन तोयात्मना विसंतः भवन्ति, कह रहे हैं स्वरूप सत्य होने से मरुमरुचियां स्वरूपतः असत हैं, उनकी आकृति वैसी दिख रही है झिलमिलाहट, तो स्वरूप सत्य होने से तोयात्मना भी सत हो न, ऐसा नहीं कह सकते। यदि उच्चेत, यदि ऐसा कहो कि भाव ना भाव नाम भावात अन्य कश्चित अस्ति, अभाव जो है यह भाव से अन्य कुछ है ही नहीं, भाव ही है। अभाव भी भाव से भावाद अन्य कश्चित नास्ति, भाव से अन्य कुछ नहीं है, अभी तो भाव एवं भाव ही है। भावांतरात्मना अभाव स्वरूपेण तु भाव, जैसे पट है स्वरूपात्मना सत है, लेकिन घटात्मना क्या है, अभाव है, घटात्मना पट नहीं है, स्वरूपतः सत है। इसलिए अभाव जो है भाव से अन्य कुछ नहीं है, अपितु भाव एवं भाव रूप ही है। भावांतरात्मना अभाव स्वरूपेण तु भाव, स्वरूपतः भाव है। इस एतावता भाव, अभाव जो है भाव से कुछ अन्य नहीं है। यथाहु, जैसा कि कहा गया, भावांतरम अभावो ही कयाचित तु व्यपेक्षयेत्, भावांतरम अभाव, अभाव भावांतरात्मना अभाव कयाचित व्यपेक्षया, विपेक्षा के कारण, इच्छा के कारण, विशिष्ट अपेक्षा के कारण, भावांतरम अपि अभाव, भावांत जैसे पट क्या स्वरूपतः सत है, घटात्मना अभाव है उसका, तो कयाचित व्यपेक्षया भावांतरम अभाव। तो इस बात को यहाँ क्यों कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि आप कहो कि असत जो है अनुभव का गोचर नहीं, नानुभव गोचर है, तो हमको ये बताओ कि कैसे मरुमरुचियां जो असत हैं इनका तोयतया अनुभव का विषय होगा, कैसे इनमें अनुभव गोचरता आएगी। और यह भी नहीं कह सकते कि स्वरूप सत्य होने से तोयात्मना भी सत हो जाएंगे, स्वरूप मरुमरुचिया सत होने से तोयात्मना भी सत हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। ततश्च, क्योंकि भाव उसी प्रकार यदि उच्चेतना भावो नाम भावादन्य कश्चित् अस्ति अपितु भाव एव भावांतरात्मना भाव स्वरूपेण तु भाव यथा हो भावांतरम भाव ही कयाचित् तु विपेक्षयेति। ततश्च क्या होगा, भावात्मनोपाख्येयतया अस्य युज्येत अनुभव गोचरता, अस्य मरीच्यादि, यह जो मरीच्यादि है यह मरीच्यादि भावात्मनोपाख्य होने के कारण, भावात्मना स्वरूपतः सत, भावात्मना तोयात्मना नहीं है, स्वरूपतः है, तो और अभाव जो है भाव से अन्य कुछ है ही नहीं,
तो भाव अस्य मरीच्यादि है, जो मरीच्यादि हैं भावात्मनोपाख्येतया, भावात्मना इनका उपाख्यान होने से युज्येत अनुभव गोचरता, इनमें अनुभव गोचरता होनी चाहिए, अनुभव गोचरता आ जाएगी। तब प्रपंचस्य पुनः अत्यंता सतः निरस्त समस्त सामर्थ्यस्य निस्तत्वस्य कुतो अनुभव विषय भावः। तब कहो कि ततश्च, एक मिनट, ततश्च भावात्मनोपाख्येतया अस्य युज्येत अनुभव गोचरता, मरुमरुचिया में अनुभव गोचरता आ जाएगी, अनुभव गोचरता आ जाएंगी तो वहां प्रतिभास होगा। लेकिन देहेंद्रिय आदि कैसे हैं, यह प्रपंच जो कैसा है, पुनः अत्यंत असतः, अत्यंत असतः निस्तत् निरस्त समस्त सामर्थ्य से, समस्त सामर्थ्य से रहित है, निस्तत्व से और निस्तत्व है। इसलिए कुतो अनुभव विषय भाव, मरीच्यादि में तो अनुभव विषयता आ जाएगी, ठीक है, इनमें कैसे आएगी? प्रपंचस्य पुनः अत्यंता शतः, अत्यंत शत है, निरस्त समस्त सामर्थ्य से, समस्त सामर्थ्य से रहित, निस्तत्व से, निस्तत्व है, कुतो अनुभव विषय भाव, अनुभव विषय भाव इसमें कैसे आएगी? अनुभव विषयता कैसे आएगी? जब अनुभव विषयता नहीं आई कुतो वा चिदात्मनि आरोपः, कैसे इसका चिदात्मा में आरोप होगा? यदि भवति पूर्वपक्षः, इस प्रकार का पूर्व पक्ष बन के आया, तैयार हुआ, यानी अनुभव विषयता होनी चाहिए। वहां मरुमरुचिया में तो चल जाए, भावात्मना उपाख्येतया अस्य युज्येत अनुभव गोचरता, उनमें अनुभव गोचरता जाएगी। लेकिन यह प्रपंच जो है, जो अत्यंत असत है, जो समस्त सामर्थ्य रहित है, निस्तत्व है, इसमें कहां से अनुभव विषयता आएगी? जब अनुभव विषयता नहीं आई तो चिदात्मनि आरोप, चिदात्मा में इनका आरोप कैसे होगा? इस प्रकार पूर्व पक्ष बना। उस पूर्व पक्ष का समाधान देंगे। न च विषयस्य समस्त सामर्थ्यस्य विरहेपि ज्ञानमेव तत्तादृशं स्वप्रत्यय सामर्थ्यासादित अदृष्टान्त सिद्ध स्वभाव भेदम उपजातमशतः प्रकाशनम तस्मात् असत् प्रकाशम शक्तिरेव अविद्येति सांप्रतम इति। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, समय भी ज़्यादा हो गया, पूरे 5 से ज़्यादा हो गया, इसलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कल मिलते हैं।